नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित राजनीतिक वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। तो शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कौन कौन सी वायरल खबरों की हम यहां चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे किसान नेता के उस पोस्टर की जिसने सभी को हैरान कर दिया, और ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से आया। फिर देखेंगे आखिर प्रियंका गांधी को अब ऐसा क्या हुआ कि वो लगी कांग्रेस का इतिहास बताने स्वतंत्रता आंदोलन के वक्त का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ जहां लंबे समय से कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, ऐसे में एक किसान नेता को घेरते हुए बीजेपी यूपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ऐसा ट्वीट किया गया जिसे देखकर सब कह रहे हैं कि इन्होंने आग में घी का काम कर दिया है। तो ऐसा उस पोस्टर में था क्या? दरअसल यूपी बीजेपी ने एक ट्वीट किया और लिखा, ओ भाई जरा संभल कर जइयो लखनऊ में। और पोस्टर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक और बाहुबली किसान नेता को कह रहा है कि सुना लखनऊ जा रहे तब, ये एक स्थानीय भाषा में कह रहा है कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। बस फिर क्या, इस ट्वीट के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि यह खुलेआम किसान आंदोलन कर रहे नेताओं को धमकी है। बाकायदा लोग इस पोस्टर के साथ किसान नेता राकेश टिकैत को टैग करते हुए रीट्वीट करते हुए दिखे। अब अगर ऐसा ट्वीट किया है तो भैया राजनीतिक गलियारों में तहलका मचना तो आम बात है। बाकायदा विपक्षी पार्टियों के किनारे से संदेश भी आने लगा कि किसानों को यूं नहीं बोलना चाहिए। किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की क्या भावना है, आज बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट करके अपनी मानसिकता दर्शाई गई है कि किसान नेता के किस तरीके से बाल पकड़ करके खींच रहे हैं, उनकी टोपी गिर रही है। ये वही भाजपा जो देश के अन्नदाताओं को कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकी, कभी मवाली बोलती है, ये पूरे देश के किसानों का अपमान है। किस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं ये लोग, कभी किसान को मवाली कहते हैं, कभी अफगानिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी। ये नहीं कि किसानों की समस्याओं को सुलझाएं, ये नहीं कि गन्ना के किसानों का बकाया पैसा दें, 14,000 करोड़ से ऊपर का बकाया है। ये नहीं कि काले किसान कानूनों को वापस ले लें, जिससे किसान 8 महीने से सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात सड़क पर बैठा हुआ है। शर्म नहीं आती है इनको देश के अन्नदाता को सड़क पर बैठा करके, और उसके बाद बक्कल उतारने की बात कर रहे हैं। न केवल राजनीतिक बल्कि सोशल मीडिया पर बाकी लोग भी इस पर प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटे। ट्विटर पर विजय नाम के एक यूजर लिखते हैं कि जिस तरह से कार्टून में दिखाया गया है, बीजेपी की किसानों के प्रति यही मानसिकता है। वहीं रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि करोड़ों खर्च कर भी भाजपा ने भस्मासुर पाल लिए हैं। आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट किया गया ये कार्टून हर किसान परिवार तक पहुंचाया जाना चाहिए। एक और जहां पीएम नरेंद्र मोदी वार्तालाप करने की नसीहत देते हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी जी किसानों को बाल पकड़कर घसीटेंगे। वक्त बड़ा बलवान होता है। तो सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ इसको लेकर गहमा गहमी रही, वहीं कुछ यूजर ऐसे भी थे जो इसका सपोर्ट करते दिखे। जयदेव झा नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं कि बिल्कुल सही है, ये किसान आंदोलन कम बिचौलियों और गुंडों की पंचायत ज्यादा है और यूपी में इनका इलाज सही से होता है। बहरहाल इस पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा चली, लेकिन अब सवाल उठता यह है कि भैया ऐसा किया क्यों गया। दरअसल 26 जुलाई को टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं को घेर रखा है, ठीक वैसे ही हम यूपी की राजधानी लखनऊ का घेराव करेंगे। बस इसको लेकर यूपी बीजेपी का जवाब देने का अंदाज कुछ इस तरह का था। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी खबर की ओर। यूपी कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट पर प्रियंका गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्हीं की बोली गई बात लिखी। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, खास तौर से उन लोगों की जो स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेज़ों को चिट्ठियां लिखते थे कि हमें छोड़ दीजिए, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, खास तौर से उन लोगों की सर्टिफिकेट जिन्होंने स्वतंत्रता के पूरे संग्राम में इतना नहीं किया, बगावत की, अंग्रेजों से बातचीत की, चिट्ठियां लिखी जेल से कि हमें छोड़ दीजिए, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। इन लोगों से हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम कांग्रेस वाले हैं।
हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमने लाठियां खाई, हम शहीद हुए, हमने ये आजादी इस देश के लिए हम ये आजादी लाए अपने खून और अपने पसीने से। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस डरने वाली कांग्रेस नहीं है। बकायदा वीडियो में भी आप यही बात प्रियंका गांधी से सुन सकते हैं कि कैसे वो स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमलावर थी। अब इस पोस्ट को लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। पहले आइए नजर डालते हैं कमेंटबाजी पर। फेसबुक पर शुभम वर्मा लिखते हैं कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलने वाला, जमीन पर उतरना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी जीतना इनके लिए ख्वाब है। कुछ नहीं तो चुटकियां लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कुमुद मिश्रा नाम के एक ट्विटर यूजर ने एक शोले का सीन वाला पोस्टर शेयर किया जिस पर लिखा था कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का योगदान सिर्फ उतना ही था जितना शोले में हरिराम नाई का दिखाया गया। वहीं ट्विटर पर वीरू नाम के यूजर तो सीधे कहते हैं कि कांग्रेस को प्रियंका गांधी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। खैर, सवाल तो यहाँ ये नहीं है कि प्रियंका गांधी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि आखिर प्रियंका गांधी को इतना ही कुछ याद दिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक ये वीडियो 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान का बताया जा रहा है। उन्होंने जब इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विनय द्विवेदी से बात की तो उन्होंने बताया कि अम्बा ब्लॉक की चुनावी सभा के दौरान सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने ये स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिनेश प्रताप सिंह आज मेरी मां के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ही बदौलत उनके पास ये सब कुछ है और आज भी वो जिस पद पर है वो पद कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही दिया गया है। इसीलिए हम कांग्रेस के लोग हैं, हमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला और ये थी पूरी वायरल खबर की हमारी रिपोर्ट। बाकी उत्तर प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।